हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 13। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो एक बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि बताओ मेरे लिए आज क्या लाए हो। और वो बंदा उसके लिए काफ़ी सारे डायमंड्स लाया होता है। तभी उस लड़के को एक कॉल आता है और वो कॉल होता है LAPD से। और वो बंदा ये कॉल देखकर डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि तुम LAPD से हो। तो वो लड़का कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो, सिर्फ मेरी बहन फॉरेंसिक में काम करती है। फिर हम देखते हैं एला को जो अपने भाई को कॉल कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं एला का भाई होता है। फिर हम देखते हैं पियर्स को जो लूसीफर से कहता है कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब। तो लूसीफर कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, हमें अम्मानीडेल से बात करनी चाहिए, उसे कुछ ना कुछ तो इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो पियर्स कहता है कि क्या वो हमारी मदद करेगा। तो लूसीफर कहता है हाँ क्यों नहीं, अब हमारे रिश्ते पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एला को जो मेज के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस शहर की सबसे बेस्ट बाउंटी हंटर हो। मेरा भाई जिसका नाम जे है वो कल ही इस शहर में आया है और अब मुझे मिल ही नहीं रहा है, ना वो मेरे कॉल का जवाब दे रहा है। क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी। और मेज इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं अम्मानीडेल को जो लूसीफर से कहता है कि हमारे डैड ने केन को श्राप दिया था क्योंकि उसने अपने ही भाई को मार दिया था और अब तुम वही श्राप तोड़ना चाहते हो, और तुम्हें लगा कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो लूसीफर कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो अम्मानीडेल वहाँ से जाने लगता है और लूसीफर कहता है कि मुझे लगा था कि हमारे बीच सब ठीक हो गया है और मुझे लगा था कि अब हम वाकई में भाई हैं। तो अम्मानीडेल कहता है हाँ हम भाई हैं लूसी, पर तुम मेरा इम्तिहान भी हो जिसके लिए डैड ने मुझे बिना शक्तियों के धरती पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें तुमसे ही बचा सकूं। तो लूसीफर कहता है कि मैंने उसे ज़बान दे दिया है भाई। तो अम्मानीडेल कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेज को जो एला को लेकर एक फरीद नाम के आदमी के घर पे जाती है और एला को बताती है कि तुम्हारे भाई को आखिरी बार यहीं पे स्पॉट किया गया था, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि फरीद 2 नंबर का काम करता है और अगर तुम्हारा भाई उससे मिलने आया था इसका मतलब कि वो भी बदमाश है। तो एला कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई डायमंड की पहचान करता था कि वो असली है या नकली, और अगर फरीद डायमंड डीलर है तो हो सकता है कि मेरा भाई इसीलिए यहाँ पर आया हो। फिर वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ फरीद की लाश मिलती है और मेज कहती है एला से कि लगता है तुम्हारा भाई किसी बड़ी मुसीबत में है। फिर वहाँ क्लोई, लूसीफर और बाकी सारे ऑफिसर्स भी आते हैं जो सिर्फ जे पर ही यानी एला के भाई पर ही शक कर रहे होते हैं। तो एला कहती है कि इस लैंप के बगल से शूट किया गया है फरीद को, इसका मतलब खूनी लेफ्ट ही है, और इस बात का प्रूफ है ये लैंप क्योंकि इस लैंप पर गन पाउडर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाई खूनी नहीं है क्योंकि वो राइटी है। तो क्लोई कहती है चलो मान लिया कि तुम्हारा भाई खूनी नहीं है और हम तुम्हारे उस लेफ्ट हैंडेड किलर को भी ज़रूर पकड़ लेंगे, पर फिलहाल सबके लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस केस से दूर ही रहो। तो एला वहाँ से मेज के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो पियर्स के पास जाता है और उससे कहता है कि हर भाई बुरे होते हैं, काश कि मेरे पास भी ऑप्शन होता अपने भाई को मारने का। तो पियर्स कहता है कि अम्मानीडेल ने मना कर दिया ना मेरी मदद करने से। तो लूसीफर कहता है हाँ, पर फिक्र मत करो, मैं उसे मना ही लूँगा, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई और लूसीफर को बताता है कि फरीद डायमंड चोरी करवाता था और उसे मार्केट में बेचता था, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि जहाँ से डायमंड चोरी हुआ था वहाँ के ऑनर ने बताया कि यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि CCTV कैमरा नहीं लगा था। तो क्लोई कहती है कि चलो फिर उस ज्वेलरी शॉप में, वहीं जाकर हमें कुछ पता लगेगा। फिर क्लोई लूसीफर के साथ जाती है उस शॉप पर और वहाँ के सेल्समैन से कहती है कि हम दोनों कपल्स हैं और हमें डायमंड खरीदना है। तभी क्लोई की नज़र पड़ती है वहाँ लगे CCTV कैमरे पर और क्लोई समझ जाती है कि अंदर का भी कोई आदमी फरीद के साथ मिला हुआ था। फिर क्लोई चोरी किया हुआ डायमंड दिखाती है उस सेल्समैन को और कहती है कि मुझे ऐसा डायमंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और वो सेल्समैन कहता है मैं चेक करके बताता हूँ। और जब वो चेक करता है तो क्लोई को बताता है कि ये तो चोरी किया हुआ डायमंड है, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। तो क्लोई कहती है हाँ प्लीज़ पुलिस को बुलाइए। तभी वहाँ की ऑनर आती है और कहती है कि छोटी मोटी बातों के लिए पुलिस को क्यों परेशान करना, आइए मैं आपको अच्छे डायमंड्स दिखाती हूँ। और क्लोई उसके साथ चली जाती है और अंदर जाकर क्लोई बता देती है कि हम LAPD से हैं। और लूसीफर पूछता है उस लेडी से कि तुमने जे और फरीद को क्यों मारा। तो वो लेडी कहती है कि ये जे कौन है और फरीद मर गया, मैंने उसे नहीं मारा। तो लूसीफर उसकी आंखों में देखता है और कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो अब बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है।
तो वो लेडी कहती है कि मैं बस लोगों के मुंह पर तमाचा मारना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिशें की पर मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा था। तो क्लोई कहती है और इसीलिए तुमने अपने ही शॉप पर चोरी करवाई? तो वो लेडी कहती है हाँ, मैंने ही फरीद के साथ मिलकर अपने ही शॉप पर चोरी करवाई ताकि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। तो क्लोई कहती है कि फिर तुमने फरीद को क्यों मार डाला? तो वो लेडी कहती है मैंने फरीद को नहीं मारा, यकीन करो। फिर हम देखते हैं मेज को, जो एला को लेकर एक होटल आती है और उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे भाई ने लास्ट टाइम अपना डेबिट कार्ड यहीं पे यूज किया था। फिर एला वहाँ के कैशियर को अपने भाई का फोटो दिखाती है और मेज उस कैशियर से पूछती है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है? तो वो कैशियर कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई वारंट नहीं है तो यहाँ से फूट लो। तभी मेज उसे पकड़ती है और कहती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो सबसे पहले मैं तुम्हारा हाथ तोड़ूंगी और उसके बाद तुम्हारा गला काटूंगी। फिर वो कैशियर अपनी एक डायरी देता है एला को और एला जब वो डायरी खोलती है तो उसमें उसके भाई का नाम होता है, यानी कि वो आज रात इस होटल में ठहरा होता है। फिर वो दोनों चुपके से उसके रूम में जाते हैं। तभी वहाँ एक बंदा मेज पर हमला करता है पर मेज उस बंदे को पकड़ लेती है और उसका चेहरा देखकर एला कहती है जे, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पियर्स को, जो अमेनिडल से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड खुद तो अपना कोई काम करेंगे नहीं, उन्होंने मुझे शराब भी दिलवाया है तो किसी ऐसे से दिलवाया होगा जो उनका फेवरेट बेटा हो। तुम्ही ने मुझे वो शराब दिया था ना अमेनिडल? तो अमेनिडल कहता है हाँ, वो शराब मैंने ही दिया था तुम्हें क्योंकि तुम वो डिजर्व करते थे। तभी पियर्स अपनी गन निकालता है और कहता है कि मेरे लिए अच्छा ये है कि तुम अब मर सकते हो क्योंकि तुम इमॉर्टल नहीं हो, तो तुमने ही मुझे वो श्राप दिया था और अब इससे छुटकारा पाने का उपाय भी तुम ही बताओगे। इधर हम देखते हैं जे को, जो एला से कहता है कि मैंने फरीद को नहीं मारा है। तो एला कहती है कि हम सब यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तो जे बताता है कि काफ़ी दिनों से फरीद घबराया हुआ सा लग रहा था, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद हमारी डील हो रही थी और तब मैं बाथरूम के लिए गया और तभी वहाँ पर कोई आया और फिर मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी और बाहर आकर देखा तो फरीद मर चुका था। फिर मैं भी वहाँ से डर के भाग गया। तभी एला को क्लोई का कॉल आता है और क्लोई उससे कहती है कि तुम्हारा भाई इस केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, तो अगर वो मिलता है तो सबसे पहले हम उससे बात करेंगे, क्या वो तुम्हारे साथ है? तो एला कहती है नहीं, वो मेरे साथ नहीं है और क्लोई कॉल कट कर देती है। तभी क्लोई और डैन एक साथ कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है। तभी लूसीफर वहाँ आता है और कहता है कौन झूठ बोल रही है? तो क्लोई बताती है कि हमें एला के भाई जे पर शक है, पर एला उसे बचाना चाहती है और अभी वो एला के साथ ही है, ये मुझे पता है। एला बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, तो अगर मैं एला की जगह होती तो उसे क्राइम सीन पर ही लेकर जाती। इधर हम देखते हैं पियर्स को, जो अमेनिडल से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मौत का कोई डर नहीं है, अगर मैं यहाँ मौजूद लोगों को मार डालूं तो अमेनिडल कहता है नहीं पियर्स, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो पियर्स कहता है मैंने अपने भाई को मार दिया था, तो किसी अनजान को मारने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और अपनी गन उठाता है किसी को शूट करने के लिए। तभी अमेनिडल उसे रोक देता है और कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ही तुम्हें श्राप दिया था, पर उस श्राप को कैसे तोड़ना है ये मैं नहीं जानता। तभी पियर्स ऊपर फायर करता है और सबको चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से सब निकल जाओ। तो अमेनिडल कहता है ये तुम क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें बता दिया ना कि मुझे कुछ नहीं पता। तो पियर्स कहता है हाँ मुझे तुम पर यकीन है, पर तुम्हारा घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और एक जोर का पंच मारता है वो अमेनिडल को। और फिर हमें इन दोनों की एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है एंड ऑफ कोर्स अमेनिडल वो फाइट जीत जाता है और उसे शूट कर देता है। फिर पियर्स वहाँ गिर जाता है और मर जाता है। तभी थोड़ी देर बाद पियर्स को होश आ जाता है और वो कहता है कि मौत मुझे नहीं रोक सकती। फिर हम देखते हैं जे को, जो बताता है एला को कि मैंने उस कातिल को देखा है जिसने फरीद को मारा है। तो एला कहती है कि अगर तुमने उस किलर को देखा है फिर तो हम उसे पकड़ सकते हैं। तो जे कहता है कि उसने काले कपड़े पहने हुए थे और काला मास्क पहना हुआ था, मैंने उसका चेहरा अच्छे से नहीं देखा है, मैंने तो बस उसे वॉशरूम के गेट से देखा था। फिर एला चेक करती है और बताती है कि ये गेट तो बाहर की तरफ खुलता है, फिर देखना तो पॉसिबल ही नहीं है, तुमने कैसे देख लिया? तो जे कहता है कि मैंने जो देखा बस वही बता रहा हूँ। तभी मेज कहती है कि अगर फरीद एक डायमंड डीलर था तो उसका स्टोर रूम यही होना चाहिए, और अगर मैं उसकी जगह होती तो वो स्टोर रूम यहाँ बनाती। और मेज एक जोर का पंच मारती है उस दीवार पर और उस दीवार में एक छेद हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक डोर है, और मेज उस डोर को अंदर से अनलॉक करती है और वहाँ का दरवाज़ा खुल जाता है। तभी वहाँ क्लोई और लूसीफर भी आ जाते हैं और जे कहता है एला से कि तुमने पुलिस बुला लिया। तो एला कहती है नहीं, मैंने इन्हें नहीं बुलाया, यकीन करो। तो क्लोई पूछती है मेज से कि क्या वो एक स्टोर रूम है? तो मेज कहती है हाँ ये एक स्टोर रूम है। तब क्लोई बताती है कि हमें पता चला है कि डायमंड का सीरियल नंबर चेंज करके उसे बेचा जा रहा है। तब एला पूछते अपने भाई से कि क्या तुम यही कर रहे थे यहाँ पर? तो जे कहता है ओके फाइन, हाँ मैं यही करता था और यही करने वाला था आखिरी बार के लिए। तभी वो वहाँ रखी एक गन उठा लेता है और क्लोई उससे कहती है कि शांत हो जाओ, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस केस की तह तक पहुँचेंगे।
पर उससे पहले तुम्हें गन फेंकना होगा। तो जे कहता है कि मैं चाहे कुछ भी कह लूँ या कुछ भी कर लूँ तो मेरा यकीन कभी नहीं करने वाली, मुझे पता है। तभी एला बीच में आ जाती है और इसका फायदा उठाकर जे भाग जाता है और लूसीफर कहता है एला से कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा भाई बेकसूर है, और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो एला को बताती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई ने बाथरूम से नहीं बल्कि इस जगह से किलर को देखा था, इस सीसीटीवी कैमरे से। उसने एग्जैक्टली तुम्हें क्या बताया था? तो एला कहती है कि उसने बताया था कि खूनी ने मास्क पहना हुआ था और विंग टिप जूते यानी काफ़ी स्टाइलिश जूते पहने हुए थे। तो क्लोई कहती है कि शायद मुझे पता है कि खूनी कौन है। और फिर हम देखते हैं जे को जो खूनी के सामने होता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्ही ने फरीद को मारा है, तुम अपना जुर्म कबूल करो क्योंकि वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। तुम अभी के अभी पुलिस को कॉल करके सब सच बताओ। तो वो बंदा कहता है ठीक है, पर मैं कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर पर फ़ोन नहीं है, तो मुझे अपना फ़ोन दो। और जे का फ़ोन निकालने के चक्कर में ध्यान भटक जाता है और वो बंदा वो गन छीन लेता है। तो जे कहता है कि अब तुम मुझे भी मार डालोगे ना? तो वो बंदा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो डायमंड्स क्लियर करने होंगे, उसके बाद तुम्हें मार दूंगा। इधर हम देखते हैं क्लोई को जो एला को लेकर खूनी के घर तक आ जाती है, पर एला से कहती है कि तुम्हें यहीं रुकना होगा। तो एला कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वो मेरा भाई है। तो क्लोई कहती है मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अमानीडिल और पियर्स को जिनकी लड़ाई चल ही रही होती है और अमानीडिल पियर्स के पेट में एक टूटा हुआ बॉटल मार देता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। और अमानीडिल कहता है पियर्स से कि तुमने गुनाह किया था और तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा मिली जिसके तुम हकदार थे। तो पियर्स कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो अपने भाई को मारने का प्लान कर रहा था। तो अमानीडिल कहता है कि वो अलग बात थी। तो पियर्स कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम कामयाब नहीं हुए। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एला को जिसे वो किलर पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि फरीद मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, पर फिर उसने मुझे रास्ते से हटाना चाहा, मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो जे कहता है कि चाहो तो मुझे मार दो, पर मेरी बहन को यहाँ से जाने दो। तो वो किलर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसने मेरा चेहरा देख लिया है। और एला को शूट करने ही वाला होता है तभी उस किलर के चेस्ट में कोई ब्लेड मार देता है और वो किलर वहीं गिर के मर जाता है। फिर एला पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ खड़ी होती है मेज। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से पूछता है कि जिन डायमंड्स के लिए ये सब कुछ हुआ है वो डायमंड्स हैं कहाँ। तो क्लोई कहती है कि हम उस किलर के घर की तलाशी ले रहे हैं, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो जे के घर पे होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें जितना मासूम समझती है एक्चुअली में तुम उतना मासूम हो नहीं। तो जे कहता है तुम्हें नहीं पता कि परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ कि तुम एला को बताने वाले हो, पर तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे मुझसे पता चलना चाहिए। तो लूसीफर कहता है तुम उसे कुछ नहीं बताओगे और ना मैं बताऊंगा। तो जे कहता है कि तुम उसे नहीं बताना चाहते। तो लूसीफर कहता है नहीं, एला तुम पर बहुत भरोसा करती है और मैं नहीं चाहता कि उसका भरोसा टूटे, पर एक बात अच्छे से याद रख लेना, अगर दोबारा तुमने कभी उसका भरोसा तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं अमानीडिल को जो लूसीफर को बताता है कि मुझे नहीं पता कि उस श्राप का तोड़ क्या है। मुझे पता है कि तुम पियर्स को अपना दोस्त मानते हो, पर वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो लूसीफर कहता है कि मैं मानता हूँ तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मुझे मानते हो, मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हो, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो अमानीडिल कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि पियर्स के साथ तुम्हारा रहना सही नहीं है। तो लूसीफर कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मेरे रास्ते का कांटा बनोगे। तो अमानीडिल कहता है ठीक है लूसी, मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा ही सही, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।